इजराइल में गृह युद्ध जैसे हालात की आशंका लगातार मैं जता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि जो अब तक जनता नाराज थी, अब उसमें इजराइल की सेना भी शामिल हो गई है। लोग सड़क पर उतरे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि हालात देखकर आप समझ जाएंगे कि 48 घंटे ही बचे हैं। क्या सितंबर तक इंतजार हो पाएगा इजरायलियों पर कि वो अपने देश की सरकार को छोड़ दें? क्योंकि इस बार सिर्फ विवाद नहीं हुआ, धक्का मुक्की नहीं हुई, बल्कि इजराइल में बवाल हो गया है। यही नहीं, इसके साथ साथ आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं गजा की नई तस्वीरें जो सिहरन पैदा कर देंगी। लेकिन इन सब के साथ साथ जो आपको मैं हाल में दिखा रहा था कि यहूदी, खासतौर पर इजरायली, किस तरीके से क्रिश्चियंस के साथ भी बदतमीजी कर रहे थे, अभी एक निकल कर आया है कि इनसे निपटने के लिए क्रिश्चियंस भी वैसा ही कुछ कर रहे हैं। यानी इजराइल वर्सेस, यानी यहूदी वर्सेस क्रिश्चियंस हो चुके हैं। और वहीं आपको ईरान से जुड़ी खबर भी दिखाऊंगा। ईरान में कहां मिला हथियारों का जखीरा, तो अमेरिका ने एक और नए देश पर बम गिरा दिए। कौन सा वो देश है, एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस वीडियो के साथ कर रहा हूं। इस वीडियो में देखिए, ये देखिए, ये वहीं पर इजराइल में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इनकी डिमांड कुछ नहीं है, बस इनकी डिमांड है कि इजराइल की पुलिस प्रोटेस्टर्स से बदतमीजी कर रही है। ये केवल इतना चाहते हैं कि कैसे भी करके सब कुछ शांत हो जाए और गजा में इससे युद्ध बंद हो और गजा में तैनात हमारे जो जितने भी सिपाही हैं, सैनिक, उन्हें वापस लाया जाए। और तो और जो हमास के कब्जे में सैनिक हैं उनको भी वापस लिया जाए। क्या करना पड़ेगा, फिलिस्तीनियों को छोड़ना पड़ेगा ना, 10 शहरों ने छोड़े। लेकिन नहीं, ये नहीं चाहते। इसीलिए तेल अवीव पर मैं ये इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रदर्शन हुआ। द इजरायली डेमोन्स्ट्रेटर अटेम्प्ट टू ब्रीच द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी खुद सोचिए, रक्षा मंत्रालय में घुस गए। ये सारे के सारे रक्षा मंत्रालय के अंदर घुस गए और जो कुछ हुआ उसके बाद की तस्वीर आपके सामने। एक और खबर देखिए, यहाँ पर ये भी प्रदर्शन हो रहा है। तो एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि एक सैनिक के पिता आते हैं जिनका बेटा फिलहाल हमास के कब्जे में है। वो आकर सेना प्रमुख से कहते हैं कि हमें ये जो मर्डरस रिजीम है, यानी हत्यारी सरकार है, इससे छुटकारा दिलाइए और जो वहाँ की नेसेट यानी कि इजराइल की जो संसद है उसका घेराव कीजिए। और देखिए, दूसरे ही दिन खबर आती है कि तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय के अंदर इस सैकड़ों की तादाद में प्रोटेस्टर्स घुस जाते हैं। यानी अब सरकार गिरती हुई नजर आ रही। गृह युद्ध, गृह युद्ध, गृह युद्ध, बार बार मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि ऐसे हालात जब प्रदर्शन से आगे बढ़कर उग्र हो जाते हैं तो हालात बिगड़ने लगते हैं और उसमें सब मिलने लग जाए तो और ज्यादा। ये देखिए यहां क्या हो रहा है। Demanding for this government to not go into occupying Gaza, demanding that the celebration will stop, and demanding that the borders will be opened in order to let in food into Gaza. We are here because we believe that the only way that... तो ये कह रहे हैं गजा के बॉर्डर पर हैं जहां पर जुएस यानी फिलिस्तीनियों के साथ साथ यहूदी भी इकट्ठा हुए हैं। और वो क्या कह रहे हैं, वो एक साथ मिलकर वो चाहते हैं कि अब गजा में को सांस लेने दिया जाए, उसे तोड़ा फोड़ा ना जाए और गजा पर कब्जा ना किया जाए। हम वहाँ के खुद के लोग चाहते हैं। आइए, ये एक वीडियो निकल कर आई, इसको भी देखिए। यहाँ लोगों की भीड़ देखिए, कैसे खाने के लिए, गर्मी बहुत पड़ रही है। आप समझ ही नहीं, आप अगर ये सोच रहे हैं यहाँ वहाँ पर भी वैसा ही हाल है। और देखिए, ऐसी गर्मी में तपती दोपहरी में खाना तो बन रहा है, लेकिन खाने कितने लोगों तक पहुँच पाएगा ये बड़ा डर है, क्योंकि जितना खाना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा। इसमें बताया गजा के हालात ये हैं, खुद देख सकते हैं। ये होवर्ड बैकेंट ने ट्वीट की है खबर। अब आइए, इजरायली सेटलर्स क्या कर रहे हैं ये देखिए। दूसरी तरफ, एक तरफ उधर खाने पानी के लिए तड़प रहे हैं, इधर गाड़ी में तोड़ फोड़। ये देखिए, ये पैकेट्स आए हुए हैं, खाने के पहुंच रहे थे गजा में। بخربوا وبضروا المساعدات
بضر الشوفير وصاحب ये देखिए السيارة كمان गाड़ी में रखे हुए सामान को फेंक दिया। يعني سيارات ما شاء الله جديدة يعني سيارات ما شاء الله يبطلوا لهم الإيجار ये सारा का सारा सामान है जो बिखरा पड़ा है। इजरायली सेटलर्स क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये जोरन ममदानी लिखा भी, इजरायली सेटलर्स ने प्रूव कर दिया इट्स नॉट अबाउट सिक्योरिटी, इट्स अबाउट क्रूएल्टी, यानी कि क्रूरता की सारी हद पार की। लेकिन इनसे देखिए, अब इनसे मजे कौन ले रहा है, देखिए। तो ये क्रिश्चियंस लोग हैं जो अब यहूदियों से मज़े ले रहे हैं। दूसरी एक और खबर दिखाने जा रहा हूँ। खबर निकल कर आई, एक लीक हुई है इजरायली डॉक्यूमेंट्स जो चैनल 13 ने पब्लिश कर दिया है। इसमें बताया गया, इन दस्तावेज़ों के मुताबिक पता लगता है कि मार्च 2025 में जानबूझकर जो युद्ध मंत्रालय यानी जो वॉर कैबिनेट बनाई थी उसने गजा में मानवीय सहायताएं प्रतिबंधित कर दी थी, जिसका उद्देश्य था कि फिलिस्तीनियों को तड़पाया जाए, भूखा मारा जाए और हमास पर सरेंडर का दबाव डलवाया जाए। क्योंकि देखने को मिल रहा था कि इतना सब कुछ, बम गोला बारूद और अपना पूरा मकान दुकान बर्बाद होने के बाद भी, अपने लोगों को खोने के बावजूद भी फिलिस्तीनियों ने हमास के खिलाफ एक शब्द अब तक नहीं बोला, क्योंकि वो जानते हैं कि हमास उनके लिए आतंकी नहीं, लड़ाका संगठन है जो अपने देश के लिए लड़ रहा है। इसीलिए आइए अगली खबर देखिए। वी टारगेटेड ए ज़ियोनिस्ट एपीसी विद ए पावरफुल एक्सप्लोजन डिवाइस किलिंग एंड इंजरिंग इट्स क्रू इन नॉर्थ ईस्ट खान यूनिस। तो ये कल कसम ने एक बड़ा हमला कर दिया। ये खान यूनुस में एक बड़ा हमला हुआ है जिसमें कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। आइए अब ईरान से खबर। ये एक वीडियो निकल कर आई थी कि बेतहाशा हथियार आपको इसमें नजर आएंगे। खेप है पूरी की पूरी। ये बताया गया है, ये पकड़ी गई है। ईरान ऑब्जर्वर का दावा है कि ईरान ने ये यूज वेपन शिपमेंट को पर दबिश डाली, उस यहाँ से वहाँ से पूरा सामग्री साजो सामान मिला, इतने उपकरण मिले हैं इन हथियारों के जरिए। देखिए अमेरिका का साइन लगा हुआ भी चीज़ है का बताया, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से भेजा गया। यानी इस बार प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध लड़ने के बजाय छद्म युद्ध, यानी कि देश के अंदर ही हालात बिगाड़ने की कोशिश ईरान में की जा रही है। इसमें बताया गया इसमें कई अमेरिकन मेड वेपन्स भी मिले हैं। यानी कि अमेरिका ईरान में गृह युद्ध छिड़वाना चाहता है, क्या ईरान में ताबड़तोड़ हमले करवाना चाहता है, ये ऐसा दावा किया जा रहा है। अब आइए, वी हैव वेपन दैट द एनिमीज नो नथिंग अबाउट। उन्होंने कहा, ईरान ने दावा कर दिया हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में किसी को, खास तौर पर हमारे दुश्मनों को कतई पता नहीं है। अब इसने एक दहशत पैदा की, क्योंकि अभी 12 दिन जो ईरान ने इजराइल पर हमले किए उसमें उसके एक के बाद एक हथियार जो निकल कर आए वो तो दुनिया ने देख लिए, पता अमेरिका तक को नहीं थे, इसीलिए वो सीज फायर पर आ गया। एएफ की एक पोस्ट है, उसने नेतन्याहू के एक बयान को छापा है। जरा बयान पढ़िएगा, बहुत शानदार बयान है, पढ़ लीजिए। इजराइल के पीएम है नेतन्याहू, वो कहते हैं, उन्होंने कहा जब होलोकॉस्ट हो रहा था, सबको आपको मालूम है जैसे खदेड़ा जा रहा था इनको, उन्होंने कोई भी देश यहूदियों की मदद के लिए आगे नहीं आया। इन्होंने क्या कहा है फिर सुनिए। जब होलोकॉस्ट हो रहा था, यानी जब इन्हें हिटलर खदेड़ रहा था यहूदियों को, इन्होंने कहा कोई भी देश यहूदियों की मदद के लिए आगे नहीं आया। इसमें सुलेमान अहमद कहते हैं आया था एक देश आया था, लेकिन आपने वहीं उन्हीं के देश में घुसकर नरसंहार किया और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। हर कोई जानता फिलिस्तीन, जी हाँ, जब खदेड़ा जा रहा था। सोचिए आदमी मानसिकता, सोचिए, मैं सोचता हूँ ये आदमी बयान देने से पहले नहीं सोचता कि दुनिया जान चुकी है। नेतन्याहू को आज भी लग रहा है लोगों को पता नहीं है, ये इसीलिए विरोध हो रहा है। पहले लोगों को पता नहीं था, इसलिए वो हमास के बारे में बोल रहे थे, फिलिस्तीनियों के बारे में नेगेटिव बोल रहे थे। आज आपके खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि दुनिया देख चुकी है कि आपने उनकी जमीन पर कब्जा किया। बड़ी खबर निकल कर आई, यूएस ने यानी अमेरिका ने एक बहुत बड़ा एयर स्ट्राइक किया सोमालिया पर। सोमालिया मोगादिशु में भी हमला हुआ है, ये बड़ी खबर निकल कर आई है। यानी अब यहां पर भी हमला शुरू हो चुका है। और जाते जाते खबर, जुडिशियम यस ज़ियोनिज्म नो, यानी जुडिशियम के साथ ये हैं लेकिन ज़ियोनिज्म के साथ नहीं है। कौन है ये लोग? यहूदी। उनका कहना है यहूदी जो इसके पास राज्य नहीं, कोई देश नहीं है, आर्मी नहीं है, नेशनैलिटी नहीं है, रिलीजन नहीं है, नेशनैलिटी है, स्टेट नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल इज़ नॉट द स्टेट ऑफ द, जो इजराइल कोई जूइश पीपल का स्टेट नहीं है। ये तमाम बातें उन्होंने कही। अब खुद जूइश कह रहे हैं कि हाँ बात तो सच है ना, किया तो हमने कब्जा ही था ना। तो अब लोग जब जानते हैं तो अब तो कम से कम शर्म कर लो। नमस्कार। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।